जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर से उच्च के हो रहे हैं और उच्च हो रहे हैं कर्क राशि में। और उच्च कहाँ होते हैं? गुरु कर्क राशि में ही उच्च के होते हैं। अतः कर्क राशि जातकों के लिए मैं बोलूँगा यह समय शुभ फलदायी, भाग्य बदलने वाला होगा। आइए इस विषय पर हम बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 19 अक्टूबर को दिन के 12:57 पर मिथुन राशि को छोड़ करके कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ रहेंगे कब तक? 4 दिसंबर को रात के 8:39 तक रहेंगे। अर्थात यह 46 दिनों का गोचर मिथुन राशि जातकों के लिए मैं बोलूंगा एक शुभ वरदान साबित होगा। आप कर्क राशि के हुए, है ना? अभी तक बृहस्पति कहां थे? आपके 12th हाउस में थे। 19 अक्टूबर को जब बृहस्पति चले आएंगे आपके प्रथम भाव पे, यहां आकर के वो कर्क राशि में उच्च के होंगे। शुभ ग्रह जब उच्च होगा तो अपने फलों में वृद्धि करेंगे। तो यहां बृहस्पति आएंगे तो 4 नंबर की राशि में केंद्र में रहेंगे। तो यह पंच महापुरुषों में से एक हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। ऐसे में जातक को मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव में वृद्धि होती दिखाई देगी। ऐसे समय में जातक उदार होते हैं, दयालु होते हैं, धर्म कार्यों में लिप्त दिखाई देते हैं, धर्मानुकूल कार्य करते हैं, उनका व्यवहार सामाजिक होता है। बृहस्पति द्वारा प्रदत्त सद्गुण उनके धन, कीर्ति, यश, मान, प्रतिष्ठा, भाग्य में कई गुना वृद्धि करते हैं। भूतल पर उनका नाम होता है, लोग उनके प्रशंसा करते हैं। ऐसे समय में अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो वह ऋण भी देखिएगा धीरे धीरे उतरता हुआ दिखाई देगा। कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा था, उसमें आपको राहत दिखाई देगी। अगर आप बीमार थे, हॉस्पिटल का खर्चा चल रहा था, तो उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी। हालांकि जातक को थोड़ा पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, बाहर का जंक फूड खाने से परहेज करें। साथ ही साथ डायबिटीज की दवा जो है वो समय पर लेता रहे, अच्छा रहेगा। बृहस्पति जो हैं षष्ठम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं केंद्र में, यानी यह अपने से अष्टम में है, यानी रोग, रिपु, ऋण, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, उनका दमन करेंगे, उसका खात्मा करेंगे। जब कोई ग्रह अपने से अष्टम में होता है तो वो उस भाव को खत्म करता है, उसकी हानि करता है। तो अगर आपका रोग है तो वो खत्म होगा, कर्ज है तो उसमें राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था उसमें आपको आराम मिलेगा, शांति मिलेगी। ऐसे समय में अगर आप अपने घर को रेंटल पे देना चाहते हैं, ऑफिस का रेंटल पे देना चाहते हैं, यह समय आपके लिए उचित है। साथ ही साथ जो जातक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट हो, सरकारी हो, उनका यह समय उचित है, आपको सफलता मिलेगी। आप प्रयास करें, अपने प्रयासों की संख्या को बढ़ाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम दृष्टि होती है। 19 अक्टूबर से पहले बृहस्पति आपके मिथुन राशि में थे, है ना? तो ऐसे समय में क्या होगा? जातक को थोड़ा पढ़ाई से भटकाव दिख रहा होगा, व्यर्थ के काम में लगा हुआ होगा। तो जब बृहस्पति यहां चले आएंगे तो ऐसे समय में जातक का पढ़ाई में मन लगेगा। अगर वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो यह समय अनुकूल है, तैयारी करे, एग्जाम दे, सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ अगर लव अफेयर्स मामलों में काफी दिनों से बोलचाल बंद था, किसी बात पर विवाद चल रहा था, तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। साथ ही साथ संतान आपकी बातों को भी सुनेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। एवं अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वह यह समय 19 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक का जो 46 दिन का समय है, आपको यहां से अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा, अच्छा उसका रिटर्न मिलता हुआ दिखाई देगा, लाभ ही लाभ दिखेगा। अब हम बात करते हैं, बृहस्पति जब सप्तम दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखेंगे तो यहां पे ये मकर राशि है और बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। अतः सप्तम भाव से आपको विशेष लाभ तो मिलता हुआ नहीं दिखेगा। मैं तो यही कहूंगा कि आपको सप्तम भाव से मिलने वाले लाभ में कमी आएगी। आपको अपनी पत्नी से कुछ बातों पर अगर विवाद हो जाता है तो आप
ग्रहों की स्थिति को समझते हुए संभाल ले रिश्ते को। छोटी छोटी बातों पे बहस करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर बिजनेस पार्टनर के साथ भी किसी बात को लेकर के विवाद हो रहा है, कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कुछ मन में भ्रांतियां आ रही हैं, तो इसको सहर्ष स्वीकार करें, उसको तूल नहीं दें। वैवाहिक जीवन एवं व्यापारिक रिश्तों के लिए मैं यह बोलूंगा कि यह समय आपको अच्छे से निकाल लेने का प्रयास करें। हालांकि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको शादी विवाह का निमंत्रण आएगा, बातचीत चलेगी। अब हम बात करते हैं, जब बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य भाव पर, तो मैं बोलूंगा भाग्य के लिए भाग्य भाव के स्वामी का केंद्र में बैठ करके पंच महापुरुष राजयोग में से एक हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करना। और वो भी कब? जब ये अपने नक्षत्र में भी रहेंगे, पुनर्वसु नक्षत्र में ही रहेंगे। तो मैं बोलूंगा बृहस्पति कर्क राशि जातकों को भाग्य में कई गुना वृद्धि करेंगे। भाग्य का पूरा समर्थन मिलता दिख रहा है कर्क राशि जातकों के लिए। भाग्यम फलते सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो फिर क्या ही कहने। बृहस्पति उच्च होकर के आपके भाग्य भाव को जागृत करेंगे। बृहस्पति कर्क राशि जातक के लिए मैं बोलूंगा भाग्य कारक ग्रह भी कहे जाते हैं। अतः ऐसे समय में आपको अगर अपने पिता का स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं चल रहा था तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर उनका काम काज या जिस भी फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं आपके पिताजी, तो देखिएगा उनका भी कार्य वह अच्छा चलने लगेगा। आप अगर उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, हायर स्टडीज करना चाहते हैं, जैसे पीएचडी करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं बोलूंगा यह समय आपके लिए अनुकूल है। आप एडमिशन लें, पढ़ाई करें, या फिर अगर आपका एग्जाम है तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। आप अगर धार्मिक संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। घर में शुभ मांगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देगा। 19 अक्टूबर के बाद आप लंबी धार्मिक यात्राओं पर निकल सकते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो मैं बोलूंगा यह समय अच्छा है आपके लिए। बस आपको ध्यान रखना है कि अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों, पिता का आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें। अगर आपके पास समय हो तो मैं बोलूंगा उनके साथ कुछ समय बितावे, आपका भाग्य में चेंज आएगा। हालांकि शनि उपस्थित हैं आपके भाग्य भाव में, थोड़ी देरी करेंगे, थोड़ा आपको आलस्य भी देंगे, लेकिन शनि है तो बृहस्पति के घर में ना, और शनि पर बृहस्पति की भी दृष्टि भी है। अतः आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समय आपके अनुकूल रहेगा। जातक को चाहिए अपने राशि के स्वामी चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का पाठ करें। भोले बाबा का मंदिर हो अगर आसपास तो प्रतिदिन दर्शन जरूर करें। जल एवं दूध मिला करके भोले बाबा चढ़ावें, आशीर्वाद लें। अब कुछ जातकों का यह प्रश्न हो सकता है कि क्या इसका बेनिफिट्स सभी जातकों को समान मिलेगा? तो मैं यह कहूँगा आप अपनी लग्न कुंडली देखें, जन्म के समय जो आपकी कुंडली बनी होती है उस कुंडली में देखें। अगर वहाँ पे बृहस्पति उच्च के हों, मित्र राशियों में हो, स्व राशियों में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, तो आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। वहीं अगर आपके बृहस्पति शत्रु घर में हो, नीच के हों, अस्त हो सूर्य से, डिग्री वाइज कमजोर हों, 6, 8, 12 में बैठे हों, तो इसके फल अपेक्षाकृत नहीं मिलेंगे उतने जितने आपको मिलने चाहिए। बृहस्पति चूंकि आपके अभी 12th हाउस में है 19 अक्टूबर से पहले तक, तो जो जातक संघर्ष कर रहे थे, परेशान थे, व्यर्थ की भागदौड़ में थे, चिंताशील थे, मैं बोलूँगा अब आपके लिए यह समय काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कोई व्यक्ति कड़ी धूप से आकर के एसी हॉल में आ जाए तो उसको राहत मिलती है, उसी तरह यह 46 दिन का जो समय है मैं बोलूँगा
कर्क राशि जातकों के लिए शुभ एवं अत्यंत फलदायी होगा। आपका व्यक्तित्व, आपका भाग्य चरम पे होगा। आपको घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। जो दंपति संतति चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा यह समय उचित है। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।